फैक्ट्री एक फिटनेस फैक्ट्री एक बहुत ही यूनिक कंसेप्ट है, अपार्ट क्लास है। इसमें द बेस्ट पार्ट इज़ दैट कि हमने सारी की सारी फैसिलिटीज़ जो हैं एक ही स्टोर पे दे दी है। यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर एल्स। यू हैव टू फिटनेस ले लीजिए, जुम्बा ले लीजिए, योगा, पावर योगा, डांस, स्पिनिंग स्टूडियो, इनसे 24/7 entire thing is under one roof. This is all about Fitness Factory. We are coming up with a very new things that other gyms don't have as of now. Before starting this Fitness Factory, that my partner Mr. Deepak Pathak, we have visited almost 6 countries to start up this Fitness Factory. What is the international level of the gymming? We are providing the international of the gymming in India now. This is our second branch. Successfully, first branch is completing first year in next month on 17th of August. So this is our second branch. We are coming across India with the branches. गोविंदा सर, आप फिटनेस को लेकर कितने कॉन्शियस हैं और किस तरह रोजाना कुछ करते हैं फिटनेस के लिए? क्या आपका रेजीम होता है? मैं आजकल स्पीचेस नहीं देता। What I want to say that I would like to congratulate to दीपक जी, जतिंदर जी, आप ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट लगा मुझे। थॉट इसमें ये अच्छा लगा कि यू डोंट हैव टू रश फ्रॉम हियर टू देयर कि ये चीज़ के लिए उधर निकले, फिर ये चीज़ के लिए उधर रश करना, ऐसा नहीं। एक जगह पे आपको ऐसे सुविधाएं हो जाए जहाँ पे तकलीफ़ नहीं हो किसी प्रकार की, और साथ साथ जो मुझे लगता, जैसे मैं हूँ, मैं योग प्राणायाम ज़्यादा किया करता हूँ, और योग प्राणायाम के साथ जिम में आप आए तो ऐसा माहौल मिल जाए कि ऐसा लगे कि भैया ये सब जो हो रहा है सब नेचुरल है, और साथ साथ यहाँ का माहौल देखकर ऐसा लगे कि यह आप थोड़ा जिम करें और थोड़ा अपने आप रिफ़्रेश हो जाए, ऐसे वर्क करें। और टीना यहाँ पे कह रही थी कि आप यहाँ पे आप आइए, और आप मुबारकबाद देना चाह रही थी कि मैं यहाँ पे आऊँ। मेरी फिल्म का सुपरहिट गाना था, जोरू अगलाम बन के रहूँगा। तो सुनिधा इज सेइंग कि आप यू हैव टू गेट जॉइन विद दिस। व्हाट आई वांट टू से, विश्वानि देव सवितुरितानि परासव यद्भद्रं तन्नासव त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मोक्षे मामृतात्। काल हर, दुख हर, दारिद्र्य हर, कष्ट हर, रोग हर, हर हर महादेव। वो इसलिए कि आप इफ़ यू आर फिट देन यू हिट। आपकी ज़िंदगी में पहला सुख जो है, और जो कष्ट से पहले कष्ट से जो निकालता वो आपका अपना स्वास्थ्य है। तो स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे, ये मैंने ही पहले सबसे पहले स्टार्ट किया था, और वो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे ये माहौल मिलेगा। तो गॉड ब्लेस एंड ऑल द बेस्ट। आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट। गोविंदा जी, आपने बीच में आपने वजन बढ़ा दिया था, आप तो काफी मेहनत के बाद स्लिम एंड फिट, तो वो प्रोसेस आपने भी देखा है, तो इसके लिए क्या कहना चाहोगे उन लोगों के लिए जो पहले फिट थे, बीच में शायद कुछ कारणों से लाइक यू नो दे आर नॉट बैक, फिर वापस से वो मेहनत करके आए, तो कुछ आप अपनी बीती हुई एक्सपीरियंस या उनके लिए शेयर करो। मैं मेरी बीती यहाँ पे नहीं इंस्पायर करोगे। एक मिनट क्या भाई, थोड़ा बहुत कुछ आपने भी तो बहुत मेहनत की है एक्चुअली। हाँ, मैं कम बैक टू मेहनत तो किया ही करता हूँ, उसका पर्याय नहीं है मेरे पास। तो यू हैव टू वर्क हार्ड। और मुझे ऐसा लगता है कि हर आदमी में हीरो तो हुआ ही करता है, और उसका जो एक्टर है, उसका जो मुझे लगता है कि एक्टर का जो फैक्टर हुआ करता है, वो फिटनेस फैक्टर से वो कैसे इम्प्रूव करे लाइफ के अंदर, आगे निकले और हार्डवर्क करे, यही जो है महत्वपूर्ण होता है। मेरी अपनी सोच है ये। गोविंदा जी, यंग स्लॉट में बहुत सारे एक्टर्स हैं जो फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। आपके हिसाब से कौन फिटेस्ट एक्टर है? अगर यंग स्लॉट की बात करें, वरुण, रणवीर है, कौन है आपके हिसाब से फिटनेस में? आज की तारीख में बिना पैसे लिए तारीफ कहाँ होती है? मुझे ऐसा लगता है कि जो अंदर जो फिट हुआ करते हैं, जो
वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। ऐसा लगे कि जो सही है, मतलब ऐसे फ्रेम बहुत अच्छा नज़र आए और अंदर से पार्टी हिली हुई हो। मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली जो आदमी फिट होता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। फिटनेस फैक्टर। हाँ, वरना सर आजकल लोग इंटरनेट से काफ़ी इंस्पिरेशन लेते हैं फिटनेस के लिए, काफ़ी ब्लॉग लेते हैं, बट काफ़ी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे ऐसा भी होता है जो इट्स नॉट वेरी करेक्ट और इट्स नॉट वेरी वैलिड। तो आप उनके आपका क्या व्यू है इस पे, आप क्या कहते हैं कि फिटनेस के लोगों ने इंटरनेट से ही नॉलेज देना चाहिए या दे शुड फॉलो समथिंग ऑन देयर ओन? हर आदमी समझता है कि वो क्या सही है और थोड़ा वर्क करे। एकदम जिस वक्त समझ रहा हो तो वो कहते हैं वो फास्ट नहीं करे, थोड़ा अपना सोच के समझ के हार्ड वर्क करे तो वो ज़्यादा अच्छा है। जैसे आप कह रहे हैं, आपके सवाल में ही आपका जवाब तो वही होता है। lost a very big senior leader, Congress, Sheila Dikshit. What is your thoughts on that? मैं पॉलिटिकली यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा प्लीज़। But आप हंसिए नहीं, आप हंसिए नहीं प्लीज़। मैम आपसे जब बहुत ही सीनियर लीडर है शीला दीक्षित, अगर आप दो विषय में मैं कृपया यहाँ पर नहीं डिस्कस करूँगा प्लीज़, क्षमा प्रार्थना। मैम वो प्रो स्लिम के बारे में व्हाट इज समथिंग अबाउट प्रो स्लिम स्पेशली क्या एग्जैक्टली? मैं खेद प्रकट करूँगा क्योंकि वो मेरी सीनियर रह चुकी है और दुख है मुझे। मैं क्षमा प्रार्थना करता हूँ आपके यहाँ पे नहीं बिल्कुल जिस वक्त तो मैं बहुत ही खेद प्रकट करता हूँ मेरे पूरे घर परिवार से की तरफ से, क्योंकि वो मेरी सीनियर है और बहुत ही उनका जो स्वभाव था वो प्रेमपूर्ण था। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आत्मा शांति। या मैम आप कुछ कहना चाह रहे wherein आप एक सिंगल पर्टिकुलर एरिया में अगर इंच लॉस, कॉन्चरिंग, टाइटनिंग, टोनिंग ऐसा कुछ भी अगर आपको चाहिए तो फिटनेस फैक्ट्री के साथ हमने प्रोस्लिम का कॉन्सेप्ट इसीलिए रखा है। द वे जतेंद्र एंड दीपक जी हैड अ कॉन्सेप्ट कि एवरीथिंग हैज़ टू बी अंडर वन रूफ। तो आई एम इनटू इंडस्ट्री ऑफ स्लिमिंग पास्ट 18 ईयर्स। तो हमारी पूरी कोशिश है कि किसी को कोई भी तरीके की मेडिकल इश्यूज़ हो और हम कोई भी तरीके से वो अगर हमारे द्वार पर आए तो उसकी सारी पर्पस हमसे सॉल्व होने चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि काफ़ी सारे आर्थराइटिस लोगों को डॉक्टर्स कहते हैं कि आप जिम ना करो तो वो हमसे निराश होके ना जाए। सो एवरी पर्पस इज सॉल्व व्हेन अ पर्सन एंट्री इनसाइड द फिटनेस फैक्ट्री इन प्रोस्लिम। So we are here in Mumbai to create the genuine awareness how fitness will go and will make everybody to lose weight and feel great. Okay? क्योंकि कभी मसल को किसी को मसलने के लिए कभी काम कभी हुआ ऐसा कभी? मुझे ऐसा लगता है बेसिक टेक्निक फॉर ऑल टेक्निकलिटीज इज़ अ फिटनेस। तो आप और ये फिटनेस फैक्ट्री है तो इट्स अ बेसिक टेक्निक फॉर ऑल टाइप ऑफ टेक्निकलिटीज़ कि यहाँ से ये शुरुआत होती है। तो आप जितनी ज़्यादा टेक्निकली आप करेक्ट रहेंगे उतना ज़्यादा आप ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। गोविंदा सर डेविड जी आपकी सुपर हिट फिल्म नंबर 1 का रीमेक बना रहे हैं वरुण धवन के साथ, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बात की उनसे उस पर कुछ सजेशन देंगे वरुण? बिना पैसे लिए ये सब क्या कर रहे हो? नहीं बट आपकी हिट फिल्म थी गोविंदा सर। मैं डिस्कस नहीं करूँगा प्लीज़, क्योंकि जितनी टाइम मैं ये आप लोगों के ने पूछे हुए प्रश्नों का जवाब देता हूँ उसे अपने अपने तरीके से लोग छाप के प्रेजेंट कर देते हैं, फिर उसमें से फिर और टॉपिक निकलता है। क्या डिस्कस करना है? सर वीडियो कैमरा जो है कुछ ऐसा ये नहीं होगा। हाँ आपके सिर्फ व्यूज जानने तो फिर आपकी सुपर हिट। हाँ, पर लोग ये कहेंगे कि कमेंट किया ही नहीं तो छापेंगे नहीं। लेकिन सर आपसे बातें आती हैं कि गोविंदा सर के अब रिश्ते डेविड धवन सर से उतने अच्छे अब नहीं रहे, कुछ उस पर कुछ एलेबरेट करें, उन्हें कुछ जवाब दें। इस विषय पे अभी चर्चा नहीं कीजिए, डिस्कस नहीं कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह हम जीवन में अपनी स्वस्थता का ख्याल किया करते हैं उस तरह से जो हम टॉपिक निकाल रहे होते हैं वो भी स्वस्थ होना चाहिए, मतलब हर हाल में। क्या डिस्कस करना है? ये सब काम करें, हार्ड वर्क करें, आगे नहीं वर्क हार्ड।
दीपक जी आपसे जानना चाहेंगे, यू आल्सो वन ऑफ द पार्टनर, रविंद्र जी इज हियर, आज उनके शुभ हाथों से यहाँ जो ओपनिंग हुई है, क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, हमारे ड्रीम हीरो रहे हो मतलब ज़िंदगी में सबको हंसाते रहे, जो बहुत ज़रूरी है अच्छे के लिए। वो मुझे बचपन से मैं इनका फेवरेट, मतलब मुझे फेवरेट हीरो रहे मेरे उनका। और फिल्म इंडस्ट्री की जहाँ तक बात है तो मैं देख रहा हूँ पूरे वर्ल्ड में काफ़ी अवेयरनेस है, हम लोग काफ़ी पीछे थे। तो हमने मेरे पार्टनर से डिस्कस करके, दतिंदर जी से डिस्कस करके इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट लेके आए हैं जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। अब मीडिया पीपल से भी मेरी अनुरोध है कि आप भी एक बार ये सब इंस्ट्रूमेंट्स देखिए। ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स किसी भी जिम में आपको इंडिया में कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स। तो मेरी और सर की कोशिश रही है कि हम बेस्ट टू बेस्ट हम इंडस्ट्री को क्या दे सकते हैं। एक बहुत सिंपल सी चीज़, समाज में अच्छा काम ऐसा करते रहें जो सबको हेल्प भी दें, प्रॉस्पेरिटी दें और साथ में हम भी प्रॉस्परस हो जाएं। थैंक यू वेरी मच। और मुझे ऐसा लगता है कि देश में ऐसा उत्तम कलाकार मुझे लगता है कि मैं तो नहीं देखा भैया, महमूद जी जैसा, मतलब कि वो प्रसिद्ध हुए अपनी कॉमेडी के लिए, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि जो अभिनय वो करते थे, जिस तरह के वो किरदार निभाते थे, चाहे जिस टाइप के हों, वो मुझे ऐसा लगता है कि कमाल करते थे। और न भूतो न भविष्यते टाइप का वो वक्त था। और आज भी मैच नहीं है उस लेवल के। मुझे मतलब मैं क्षमा मांगना चाहूँगा सब आर्टिस्ट लोगों से, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि वो उस हद में थे। और बहुत कमाल की बात है, जो लोग जिससे अवगत नहीं होंगे शायद, कि वो बहुत ही सूफी थे और एक अलग लेवल पे उनकी सोच चलती थी। मुझे उनके साथ में जितना मैं फिल्म लाइन पे डिस्कस किया तो मुझे ऐसा लगा बहुत सूफी थी और बहुत ही अच्छी नेचर थी। वेरी नाइस पर्सन। अपने अगले लास्ट क्वेश्चन, आने वाले प्रोजेक्ट या कुछ अपने प्रोडक्शन से कुछ वर्कआउट हो रहा है, क्या हो रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन? अभी मैं अपनी फिल्म का अभी यहाँ पे तो गुरुत्व तो नहीं कर सकता डिस्कस लास्ट वाला आप मिलते का उसका फिर बहुत बार हम जहाँ मिलेंगे इसे मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको डेफिनेटली हम भी चाहते हैं आपसे हर बार मिले। पक्का डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। What have you to say about it? Fitness has always been one of my favorite passions. You can say I have many passion, but fitness comes first. And a lot of people know that I had gained a lot of weight a few years back, and you know, with the right guidance and right diet, I have kind of toned myself up and you know lost a lot of weight. So being associated with a brand, with a gym that is like, you know, of fitness and things like that, so I feel really happy and really grateful. Your dad was also, you know, like inaugurated like he had also put up little weight in between. Yeah. You said how much you all would motivate yourself, where you used to guide him a bit and he used to resonate. Yes, I think it was equally, because it's very important कि you know, your friends and your family should always be very motivating towards you, because it can be a little depressing when you put on weight. मुझे कभी-कभी ऐसा लगता था कि you know, just to give up, but I feel blessed that I had the right friends and the right guidance and very supportive parents who just like, you know, it's okay, fine, खा लिए तो कोई problem नहीं है kind of a thing. तो उसमें मैं बच गई, because luckily like everyone, we all are Punjabis, so you know, कभी भी ऐसा लगता था कि मुझे कि मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया तो मॉम यूज्ड टू बी लाइक नहीं इट्स ओके, नहीं तो फेस का ग्लो चले जाएगा, so खा ले so it was a fun journey, but yeah, I'm still getting there. What is something special about this profession? Would like to say something along with So how it really works? I have honestly, this is something very new to me, and I'm looking forward to seeing कि what is Pro Slim myself, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल गोड़ा जो भी किया है जिम में बहुत मेहनत करके और राइट डाइट करके किया है, but I'm sure it's going to be something interesting, because if we get some additional boosting of weight loss, मतलब like in the sense if there's an additional thing that can boost in the weight loss process, or you know, can help us during that journey of achieving our goals, so I think it can be like. How often you meet the fitness? Sorry? How often you go to fitness floor? How? Often you go to fitness factory? Hit this floor. Okay. You can come in. How often are you? From tomorrow onwards, I'm going to be here. You're going to be seeing me every day. So who inspires you for the fitness? Honestly, it's my fitness guru and my fitness mentor. That's Virat Samalkar. He has been my mentor in this entire journey.
So he's the first person I can say that, you know, he inspires me, and he's the one who's actually guided me throughout my whole journey. He and his entire team has worked with me in this entire journey. So yes, definitely it's him first. Yeah, what are the things that you normally follow within your fitness team? In fact, there may be some particular things you really, and your message to the youth will be like, you know, get inspired to. So for everyone, whether it's a youth or, you know, elders or everyone, I would say that take one day at a time, be honest, enjoy the process, have a pizza, have a burger. If you feel like eating, get back on track. It's okay to cheat, and love yourself, because if you don't love yourself, this entire journey will not be so much fun the way it will be when you start loving yourself, and you'll actually enjoy the entire process. Sir, ये मैम आप कहना चाहोगे she is your brand ambassador. How it would be First your of all, association be, and how are you looking forward from her? First of all, I am so happy that, you know, we are starting Andheri branch with she as the brand ambassador, and she agreed to be. It is like we are obliged. And definitely coming to how we can help her. See, we all know it. How are their lifestyles? So, you know, they are not able to hit so very often the fitness and the gym and everything. So being in the roof, we are going to assure her that we are throughout going to be with her whenever she go hayway, any kind of projects comes up, she want to have that lean look all of a sudden, the 15 days workout, you know, then we are throughout with her whatsoever it is. You would never find her in any of our movie whichever will be coming up that she is out of so-called shape. Pro Slim would be always with her whatsoever. How sweet. And even Fitness Factory and even my trainers, because I owe it to them as well. And this is like, you know, I would definitely want to try the entire this thing, because it will be like a nice icing on the cake. But yes, it's going to be my first experience, and I'm looking forward to it. Will not let you down. This is your second this thing, actually. So what is special about this starting in May? What are you all giving? See, first of all, we have 100 plus equipments here in this branch, and this is one of the biggest branch in Andheri. And we have a jacuzzi with us. Usually gyms में नहीं रहता है. So you can say that we are very soon we are starting getting a AAA rating for that. We are working on that. So it is going to be a 7-star gym for the entire public. You know, we wanted to see on the film side, like, so what's happening, how are you looking through your projects, and क्या जल्द आपको देखेंगे? बहुत ही जल्द अभी मेरी एक शॉर्ट फिल्म आने वाली है. It's called Love Tinder. And मैंने एक म्यूज़िक वीडियो किया है रांझा, that will be coming out, and a few projects that have come to me which I have kind of zeroed down, and उनके announcements आएंगे जल्दी से. डैड के साथ कहीं ऐसा लगता है कि मतलब I would love to work with him. I would love to work with him, but there should be something that should be worth coming on screen with him. Yes. डैड को भी बोलते प्रोडक्शन से अपने प्रोडक्शन से कुछ नहीं हम लोग एक्टिंग में ही कुछ हैं. Would you like to work with Karan Johar production? I would love to work with everyone.